दोस्तों नमस्कार। आज की स्टोरी है डॉक्टर साहब पिटे। एक डॉक्टर साहब हैं, खूब बड़े नगर में रहते हैं। उनके यहाँ रोगियों की बहुत भीड़ रहती है। घर बुलाने पर उनको फीस के बहुत रुपए देने पड़ते हैं। वे बड़े प्रसिद्ध हैं। उनकी दवा से रोगी बहुत जल्दी शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब के लिए प्रसिद्ध ये है कि कोई गरीब उन्हें घर बुलाने आए तो वे तुरंत अपने तांगे पर बैठकर देखने चले जाते हैं। उसे बिना दवा लिए दवा देते हैं और आवश्यकता हुई तो रोगी को दूध देने के लिए पैसे भी दे जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सुनिए दोस्तों आगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय हमारे पिता जीवित थे। मैंने डॉक्टरी की नई नई दुकान खोली थी, पर मेरी डॉक्टरी अच्छी चल गई थी। एक दिन दूर गांव से एक किसान आया। उसने प्रार्थना की कि मेरी स्त्री बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब चलकर उसे देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा, इतनी दूर मैं बिना फीस रुपए लिए नहीं जा सकता। मेरी फीस यहाँ दे दो और तांगा ले आओ तो मैं चलूंगा। किसान बहुत गरीब था। उसने डॉक्टर के पैरों पर 5 रुपए रख दिए। वह रोने लगा और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास और रुपए नहीं है, आप मेरे घर चले, मैं तांगा ले आता हूँ। आपके 15 रुपए फसल होने पर अवश्य दे जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने उसे फटकार दिया, रुपए फेंक दिए और कहा, मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। मुझसे इलाज करवाने वालों को पहले रुपए का प्रबंध करके मेरे पास आना चाहिए। तुम जैसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। किसान ने गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहा, सरकार मैं गांव में किसी से कर्ज लेकर जरूर आपको रुपए दे दूंगा। आप जल्दी चलिए, मेरी स्त्री मर जाएगी, सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी गृहस्थी बिल्कुल चौपट हो जाएगी डॉक्टर साहब। किसान की बात सुनकर डॉक्टर झुंझला उठे और बोले, जहन्नुम में जाए तेरी गृहस्थी और बच्चे, पहले रुपए ला और फिर चलने की बात कर। उनके पिताजी छत पर सब सुन रहे थे डॉक्टर साहब के। उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर को बुलाया छत पर। जैसे ही डॉक्टर साहब पिता के सामने पहुंचे तो उनके मुख पर एक जोर का थप्पड़ मारा उनके पापा ने। इतने जोर का थप्पड़ कि अड्डे कट्टे बेचारे डॉक्टर साहब चक्कर खाकर गिर पड़े। पिता ने कहा, मैंने तुझे इसलिए पढ़ाकर डॉक्टर नहीं बनाया, तू गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, उन्हें गालियां बकेगा और उनका गला दबाएगा। जा अभी मेरे घर से निकल जा, और तेरे पालने तथा पढ़ाने में जितने रुपए लगे हैं चुपचाप दे जा, नहीं तो अभी उसी गरीब घर अपने तांगे बैठ कर चला जा। उससे एक पैसा भी दबाकर दाम लिया ना तो मैं मिट्टी डालकर ना तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। तब पिताजी कुछ नम्र होकर बोले, तेरे इस व्यवहार से मुझे बड़ी लज्जा आती है। देख, यदि आज बहू बीमार होती और तेरे हाथ में पैसे ना होते, तू किसी डॉक्टर के यहाँ जाता और हाथ जोड़कर उससे इलाज के लिए प्रार्थना करता, और वह तुझे जवाब में वही बातें कहता जो तूने इस किसान से कही है, तो तेरे हृदय में कितना दुख होता। मनुष्य को दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो वह अपने लिए चाहता है। ऐसा करेगा तो तू गरीबों का आशीर्वाद पाएगा और फलेगा फूलेगा। बेचारे डॉक्टर साहब का एक और मुख फूल गया था। उन्होंने सिर नवाकर पिताजी की बात मान ली और चुपचाप दवा का बक्सा लेकर तांगे में उस किसान को बैठाकर चल पड़े। वे कहते हैं कि किसी गरीब रोगी के आने पर मुझे पिताजी की उस मूर्ति का स्मरण हो जाता है और हाथ तुरंत उस गाल पर पहुंच जाता है, और साथ ही पिताजी का उपदेश भी याद आ जाता है। धन्य थे मेरे बेपिता। जय श्री राम। हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, एक सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।